नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्ते, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास काफी दिन पहले एक पीपीओ आया था। ये पीपीओ मिस्टर सैफुद्दीन अहमद का है। अब चूंकि मार्केट में है ये, तो इसलिए अब हम नाम ले सकते हैं, वरना हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है किसका नाम लिया जाए, पब्लिक डोमेन में किसका नाम लिया जाए। तो इनका जो पीपीओ मुझे किसी ने भेजा है, ये उनकी डिटेल्स हैं। इनको जो पेंशन बनी है वो 94 बनी है, और इनके एरियर्स वगैरह जैसा कि पता लगा है कि सभी पे कर दिए गए हैं, और ये मार्च 2024 में पेंशन पे कर दी गई है इनको। हायर पेंशन और एरियर वगैरह सब पेमेंट हो गए हैं, जैसा मुझे बताया गया है या मुझे पता लगा है। तो दोस्तों एक बात तो इनकी देखिए, ये यहाँ जो है इसके पीपीओ में ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई है कि इनकी डेट ऑफ एग्जिट, वेज ऑन एग्जिट 29,182 है, और पेंशनेबल सैलरी भी 29,182 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 साल की सैलरी इनकी सेम रही हो, यानी लास्ट 60 मंथ्स का जो वेज है वो इनका सेम रहा हो, और एवरेज इनका सेम आया हो। तो एवरेज डिफरेंटली अलग होगा, और बाकी सब चीजें सेम है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें इनका डाटा भी प्राप्त हुआ है, जो किसी ने मुझे भेजा है, किसी फ्रेंड ने ही, जो उनकी सैलरी है। तो इनकी जो 60 महीने का एवरेज आता है, वो 60 महीने का एवरेज आता है मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 28,854 रुपए। तो ये मैच नहीं कर रहा है। एक तो इसलिए ये पता नहीं लग रहा है कि ये पेंशन कैसे कैलकुलेट की गई है। ये इनका एक्चुअल डेटा जो मुझे भेजा गया है किसी ने। दूसरा, इनका जो डाटा भेजा गया है, इसमें 3 महीने ज्यादा ईपीएफओ को भेजना दिखाया गया है, जबकि इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है और एग्जिट डेट जो है इनकी, वो है आपकी 10 जनवरी। ठीक है जी। तो इस तरह हम जब इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 28,854 रुपए आता है। और डेट ऑफ, यदि हम सैलरी की बात करें वेज ऑन एग्जिट पे, तो ये 38,293 होना चाहिए था, जबकि इन्होंने 29,182 लिखा है। एवरेज इनका 60 महीने का 28,854 आता है मेरे हिसाब से, और इन्होंने जबकि 29,182 लिखा है। तो ये इनके डाटा हो गए, और ये इनका पीपीओ हो गया। अब हम इनका देखते हैं कि इनकी पेंशन कैसे कैलकुलेट की गई है। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने इनका, जिस प्रकार से हम एवरेज निकालते हैं, जिस प्रकार से हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं, मैंने उसी प्रकार से कैलकुलेट किया है। कि ये देखिए, ये हमारी कट ऑफ डेट है, 10 जनवरी 1961 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जुलाई 92 को इन्होंने ज्वाइन किया है, यानी इनके 3.38 ईयर्स होते हैं। और इनकी चूंकि 95 में इनकी सैलरी 1,000 रुपए थी, तो 1,000 रुपए होने की वजह से इनको जो पेंशन का कंपनसेशन मिलेगा वो 85 रुपीज न मिलके 80 रुपीज मिलेगा, क्योंकि 2500 से नीचे यदि सैलरी होती है तो उस पर 80 रुपए मिलता है। तो इस तरह 80 रुपए इनको कंपनसेशन मिलेगा। 30 डेज इनके पीपीओ में दिखाया गया कि 30 डेज इनके एनसीपी डेज हैं, यानी नॉन कंट्रीब्यूटिव डेज हैं, नॉन कंट्रीब्यूटिव पीरियड है। और टोटल डेज 8415 डेज होते हैं इनके, एज पर पीपीओ टोटल सर्विस होती है, जबकि हमारे हिसाब से ये 8426 आती है, यानी 10-11 दिन टोटल हमारे, जिस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको मालूम ही है कि हमारे और इनके डिफरेंस आते हैं, लेकिन मैंने इनकी कैलकुलेशन को मैच करने के लिए इनकी जो डेट ऑफ वो लिया है, डेज दिए हैं, वो वही लिए हैं जो पीपीओ में दिए गए हैं। तो इस तरह इनकी जो सर्विस होती है वो लगभग 23 साल से ज्यादा, 24 साल से कम। तो लेस देन 24 ईयर्स के लिए जो हम कंपनसेशन वो फैक्टर लेंगे, टेबल बी का फैक्टर लेंगे, ईपीएस टेबल बी का फैक्टर लेंगे, तो वो आता है 6.101। तो इस तरह इनकी फैमिली पेंशन स्कीम का कंपनसेशन जो बनता है वो बनता है 488 रुपए। अब चूंकि इनकी 20 साल से सर्विस ज्यादा है, तो इसलिए इनको 730 दिन का बेनिफिट मिलेगा, यानी 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। और 8,415 दिन
इनके टोटल दिन होते हैं उनके हिसाब से 23 साल और 20 दिन, 23 साल और 20 दिन इनका पीपीओ में दिखाया गया। अब इनका जो एवरेज दिखाया गया है वो 29,182 दिखाया गया है, जबकि हमारे हिसाब से वेज ऑन एग्जिट दिखाया गया है और सैलरी भी दिखाई गई है, वो भी इतनी दिखाई गई है, जबकि हमारे हिसाब से ये 28,854 रुपए आता है। अब हम इसके हिसाब से पेंशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यदि मैं डायरेक्ट पेंशन कैलकुलेट करूं तो इनकी पेंशन आती है, इसमें और किसी डेटा की जरूरत नहीं है, केवल 60 महीने का एवरेज टोटल दिन हमारे पास है और यही दिन चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट पेंशन कैलकुलेट करने के लिए। मैंने एज पर सुप्रीम कोर्ट पेंशन कैलकुलेट की है, ये दिस 27 नंबर कॉलम पे, ये यहां पे खाली है, ये भी इनकी आती है 10,328 रुपए, जबकि इनको जो पेंशन मिल रही है वो 9,000, इनके पीपीओ में दिखाई गई है 9,494 रुपए, मतलब 94 रुपीज इनको पेंशन दिखाई गई है। ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से बनती है 10,328 रुपए। अब यदि हम जो एक मेल आया था उस मेल के हिसाब से भी पेंशन इनकी देखते हैं तो भी ये पेंशन बनती है, आप देखिएगा तब भी ये पेंशन बनती है हमारी, इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो 60 महीने का एवरेज नहीं, 2014 के पहले मंथली सैलरी है वो 24,316 है, हाईएस्ट मंथली सैलरी। अब एवरेज 28,000 है और मंथली सैलरी इनकी 24,000 है, तो इसलिए हम 2014 से पहले की जो कैलकुलेशन करेंगे वो अब 3 पार्ट में कैलकुलेशन होगी और उसकी पहले की जो कैलकुलेशन करेंगे हम उसके लिए 24,316 लेंगे उस मेल के हिसाब से। और यदि हम मेल के हिसाब से 24,316 लेते हैं तो देखिए हमारे जो टोटल डेज आते हैं वो 6834 डेज आते हैं, वो घटाने के बाद में, एनसीपी डेज घटाने के बाद में, ये 2014 से पहले के दिन हो गए, ये 2014 से बाद के दिन हो गए क्योंकि ये 10 जनवरी 19 को रिटायर हो रहे हैं। तो इस तरह फैमिली कंपनसेशन बनता है इनका 488 रुपए। और यदि मैं ये पेंशन कैलकुलेट करता हूं 2014 से पहले की 95 और 2014 के पहले, 95 और 2014 के बीच में, तो इनकी आ रही है 8703। और यदि हम उसके बाद 2014 के बाद की इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पेंशन आती है 1798। और यदि हम इन सारी पेंशन को जोड़ दें जो तीनों पार्ट में हमने पेंशन कैलकुलेट की है, ये चेन्नई के मेल के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट की है उस प्रकार से इनकी पेंशन आती है 10,989, 10,989। और 60 डेज के 60 मंथ सैलरी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से 10,328 रुपए बनती है। और जबकि इनको पेंशन पीपीओ के हिसाब से जो पेंशन दी गई है वो दी गई है 9494। इसलिए इनको जो पेंशन मिली है वो पेंशन किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रही है। तो मेरा, यदि कोई भी व्यक्ति मिस्टर सैफुद्दीन सैफी को जानते हैं, इनको सैफुद्दीन जी को जानते हैं, तो मेरा वीडियो देखने के बाद में आप इनको जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और इनकी जो पेंशन बनी है ये अब चूंकि इन्हें एरियर वगैरह सारे मिल चुके हैं और यदि नहीं मिले हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, और नहीं तो इसमें आरटीआई लगाएं, और आरटीआई लगाएं कि ये जरूर पूछें ईपीएफओ से कि किस तरह मेरी पेंशन कैलकुलेट की गई है, मुझे कैलकुलेशन स्टेप्स बताए जाएं। और पूरी स्टेप जानने के बाद में फिर आप ये एग्जैक्ट देखिएगा कि आपको पेंशन किस प्रकार से मिली है। मेरे हिसाब से आपकी पेंशन 1400 रुपए, 1400-1500 रुपए और ज्यादा बननी चाहिए थी, तो इन्होंने कम बनाई है किसी भी फॉर्मूले से, चाहे हम प्रोरेटा ले लें उससे भी कम बनी है, आपकी प्रोरेटा से भी मैच नहीं कर रही है, आपकी ईमेल जो चेन्नई का मेल है उससे भी मैच नहीं कर रही है, और आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उससे भी मैच नहीं कर रही है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ये जरूर, और यदि आप मुझसे कोई डिस्कस करना चाहते हैं, यदि आपको ये मेरा मैसेज पहुंचता है तो आप इस नंबर पे मुझे, ये मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो ये था हमारे आज के जो मिस्टर सैफुद्दीन जी हैं, इनका एक कंपैरिजन पीपीओ का। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।